वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ माई नी जर्नी। एंड आप अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगी तो आपको ये समझ आएगा, उसमें बड़ी इतनी ट्विस्ट नहीं है। आई रिक्वेस्ट इफ़ यू आर नॉट सीन कि उसको भी देख लो, कुछ फ्लो में अच्छा लगेगा। मैंने सेकेंड ड्रॉप ले लिया वहाँ पे, बट यार आई जस्ट रियली वॉन्ट टू से दैट कि आई एम सो प्राउड ऑफ दिस सेकेंड ड्रॉप, क्योंकि मुझे सीट आया नहीं आया एट द एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैंने पूरे साल मैंने इतनी मेहनत किया ना। लिटरली सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे सीट भी आ जाए ना आ जाए उसकी सब दैट द सेकेंडरी, बट इसमें बहुत खुशी है क्योंकि मैंने इस पूरी साल बहुत ही मेहनत की थी। तो मेन रीज़न क्यों मैं सेकेंड ड्रॉप ले रही हूँ, द रीज़न इज़ माई डैड। क्योंकि मुझे उस दिन मैंने उनकी शक्ल को, उस हंसी और खुशी को मैंने डिसअपॉइंट कर दिया था। मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं करना था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैंने फर्स्ट ड्रॉप में मैंने 11th-12th पे मेरा कुछ भी नहीं था नीट के बारे में। मैं नीट की फुल फॉर्म भी मैंने 12th के बाद, मैंने जो नीट दे रही थी उसके पहले मैंने नीट का फुल फॉर्म गूगल करके जान के गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस टाइप का नॉलेज था मुझे नीट के बारे में। लिटरली आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज मेरा इरादा ये था कि मैं एग्रीकल्चर कर लूँगी। मैंने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। सो इट्स नॉट माई मिस्टेक, प्लान ही अलग था। फिर उसके बाद पापा 12th एग्ज़ाम देने के बाद उनके दिमाग में क्या आ गया, मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, क्या आ गया, आई डोंट नो, कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि माँ, मेरे से आके पूछ के बेटा ड्रॉप लेगी, तुझे हॉस्टल में जाऊँगा, तुझे हॉस्टल में जमाऊँगा। तो इट्स लाइक या पापा हॉस्टल अच्छा होगा, मौज मस्ती करेंगे। फिर वहाँ पे जाके फट गई तो आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, पता लगेगा मेरा। तो वो ऐसा हुआ। तो सेकेंड ड्रॉप मैंने ले ली, पापा को बताई कि यार मुझे, मेरा रीज़न था, मेन रीज़न ये था कि मुझे पापा को डिसअपॉइंट नहीं करना है इस बार। वो जो खुशी उनकी आंखों में मैंने देखी, उसको इस टाइम बर्बाद नहीं करना है। इस टाइम पक्का क्रैक कर लूँगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट ड्रॉप में बायोलॉजी अच्छी तरह से पढ़ के रखी थी। बस इस साल मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कर लूँगी। देखो ऐसे कभी गलती मत करना। इससे एग्ज़ाम के लिए 1 साल ड्रॉप इज़ बिगेस्ट थिंग। कुछ लोग बोलते हैं ठीक है 2 ड्रॉप ले लो अगर आपका इतना अच्छा हो तो मैं कहती हूँ कि 2 ड्रॉप भी वेस्ट है इसके लिए। आप में अगर है वो जुनून तो पहले से जान लो, 11th-12th में अच्छे से पढ़ाई कर लो उसके बाद। तो मेरा इरादा था कि यार ठीक है मैं कर लूँगी। पापा को तो मैंने पापा को बोली, मेरा वही इरादा था कि इस बार उनकी नहीं करना है, इनका कुछ भी मैं डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। ऐसा मैंने सोच देखे है ना मेरे दिमाग कि फर्स्ट ड्रॉप में मैंने बायोलॉजी कर ली, इस बार केमिस्ट्री फिजिक्स कर लूँगी तो आ जाएगा। ये तो पापा सीरियस थे इस टाइम पे कि बोले कि देख ले बेटा पक्का क्रैक करेगी तो लेना, वरना टाइम वेस्ट मत करना। तो लाइक नहीं करूँगी, आप मेरा एडमिशन करवा दो यहाँ पे, मैं यहाँ पे रह के घर पे रह के कोचिंग जाती आती पढ़ लूँगी। तो लाइक ठीक है, उन्होंने हाँ मानी और बताई। एंड आई वाज लाइक बहुत ही अच्छे से यार, क्योंकि वहाँ पे मुझे सिर्फ़ और सिर्फ केमिस्ट्री और फिज़िक्स क्लासेस से मतलब थे। वहाँ की घटिया फैकल्टी इतनी थी कि हमारे लास्ट अभी 6 मंथ्स आ गए, 6 मंथ्स ठीक था, उसके बाद जो केमिस्ट्री की फैकल्टी नहीं थी यार। डू यू इवन नो, उस एग्ज़ाम के लिए मैं इतना कर रही थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ, कोई फैकल्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, टाइम जाता आ रहा है। यूट्यूब से पढ़ाई की मैं, इतनी फ़ीस जमाने के बाद मैं यूट्यूब से पढ़ाई की लिटरली। एट लास्ट 6 मंथ्स केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी मैंने यूट्यूब से पढ़ाई करके गई। बस लाइक ठीक है, फिर भी कन्विंस करके अभी कुछ लड़ने का उस सब मतलब नहीं बनता, फिज़िक्स वो सब करके। एंड यहाँ पे आके मेरा फिज़िक्स केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग बन गया था, मेरे केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स बन रहे थे। एंड आई एम डूइंग न्यूमेरिकल्स, कोई भी क्वेश्चन दे रहे हैं आई एम लाइक, वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आसानी से कर लेते, कोई भी वो आ जाते थे। थोड़ा ट्रिकी भी होता है ना क्वेश्चंस, कुछ होते हैं कि इस यहाँ पे दूसरा कोई फार्मूला लगाना होता है या फार्मूला के बिना कुछ करने होते हैं। आई वाज डूइंग ऑल दोस क्वेश्चंस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट, कि बहुत हैप्पी था। डूइंग सभी कुछ बना रही थी, सब ठीक हुआ। बट मुझे कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहे थे, मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे थे। कभी 590 अब मेरा हाईएस्ट स्कोर है टेस्ट में, 590 दैट्स इट। उसके बाद नहीं, कभी 500 पे आ जाते, कभी 400 पे, कभी 300 पे। जैसे फर्स्ट ड्रॉप के स्टूडेंट्स थे हमारे क्लासमेट्स पर, सभी वो लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। मुझे इतना बुरा लग रहा था यार, यहाँ पे इस जर्नी इतनी घटिया थी ना, मेरे गैलरी में भरे पड़े कि इसके चक्कर में मैंने इतने रोते रोते वीडियोस बनाई, इतने रोते रोते अपने आप को संभालती थी। कुछ भी नहीं, ऐसे ही कैमरा ऑन करना, खुद को समझाना, खुद को ऐसे ही रोती। आई कॉन्ट अभी मुझे बता भी दूँ,
मेरे लिए बहुत चांस है। और ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स है ना, इन्होंने मेरा दिमाग इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि मैं 20 पर 4 घंटे बस देख रही हूँ, तो MBBS की व्लॉग्स देख रही हूँ खाना खाते इस टाइम पे, टीवी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फ़ोन भी देख रही हूँ तो कोई सोशल मीडिया से कोई कनेक्शन नहीं, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, कुछ भी नहीं, व्हाट्सअप भी नहीं था मेरे पास, व्हाट्सअप भी रेयरली ओपन करती थी, कोई ज़रूरत होता तो, बस उसके सिवा मैं किसी से कोई कांटेक्ट नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, बाहर जाना नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसके लिए मैंने जान लगा दी इसके पीछे, हर दिन 8 आवर्स प्लस ही था मेरा स्टडी, तो हर दिन पढ़ाई करना, सब कुछ होया था। बट कट टू भी 2025 May 4, आपको पता है इस घटिया पेपर के बारे में। आई एम नॉट गिविंग एक्सक्यूजेस, बट लिटरली उस पेपर को देखने के बाद पहले फिजिक्स ओपन की, क्वेश्चंस देखी तो सभी बोल रहे थे कभी फिजिक्स मत ओपन करना, फर्स्ट पहले बायोलॉजी की ना, बायोलॉजी ओपन करी, इतने लेंथी क्वेश्चंस, बाय द गॉड्स ग्रेस मैंने रोई नहीं सेंटर पे हुआ था। मैंने ठीक है समझ के, मुझे समझ में आ गया था यार, गया एग्ज़ाम तो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार सबकी फटी है, क्योंकि उस पेपर को देख के ही पता लग रहा है, ऐसा नहीं थी कि मैं बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गई, नहीं, सब कुछ सिलेबस मेरा ख़त्म हुआ था, रिवीजन की थी, सब कुछ की थी। तो पेपर देखी, बायोलॉजी बहुत ही मुश्किल था, मैंने क्वेश्चंस लगाई। अभी मुझे हंसी आ रही है, बट उस सिचुएशन में मेरी हालत क्या थी तो खुदा जाने। तो मैंने फिज़िक्स पहले बायोलॉजी क्वेश्चंस लगाई, केमिस्ट्री ढूंढ रही हूँ यार कौन सा लगाऊँ, फिज़िक्स क्या लगाऊँ, दिमाग ख़राब हो गया था। फिर बाहर आई तो सबकी शक्लें ढीली पड़ी है, तो आई एम सेइंग माई सेल्फ कि कोई बात नहीं, तो अकेली नहीं है। तो उस का एक्सपीरियंस मेरा इतना था कि पहली चीज़ मेरी जो थी, फर्स्ट मेरा रोल नंबर वहाँ पे जो बैठने का था, उस रूम में जो नंबरिंग था, मैं फर्स्ट हूँ। तो ये जो मेरे को इतना गुस्सा आता है, जो वहाँ पे इन्विजिलेटर्स होते हैं, जो एग्ज़ाम इन्विजिलेशन करते हैं, उनको बेसिक से नॉलेज नहीं होती है नीट की, उनको पता नहीं होता है स्टूडेंट्स की कहाँ पे साइन कराना है, कहाँ पे इनकी थंब की इम्प्रेशन लगानी, कुछ भी नहीं पता होती है इनको। एंड यार वो एक सर आए थे, ही केम टू मी एंड ही सर्चिंग, मेरा टाइम हो रहा है भाई, मैं इसके लिए अपनी जान दी हूँ, और तो मेरे पास आके तो सर्च कर रहा है कि क्या कर रहा है। मैंने तो सर पेपर्स मेरे को दे दो, बोले मैंने पेपर्स ले लिया, यहाँ पे साइन करना होता है सर, यहाँ पे तो मुझे पता है, मैंने 2 बार लिखी आई हूँ एग्जाम समझ के, तो मैं बोल रही तो मेरा ब्लड बॉयल हो रहा है। तो मैंने जल्दी लिख दी, और पहले तो ये लोग 15 मिनट खा जाते, दिमाग खराब कर देते, और पेपर देखते ही मेरा फर्स्ट 1 आवर मेरा इतना सर दुखने लगा, आई वाज लाइक पेपर मेरे हाथ में है एंड आई एम टेकिंग डीप ब्रीथ्स, क्योंकि उसके पेपर का था वैसा, हो गया कुछ भी होकर, मैंने आई पेपर्स, बट वैसे पेपर में भी बहुत अच्छी की थी मैंने। फिर घर आके तो सभी न्यूज़ चैनल से ये सब चलने लग गया, बहुत टफ आ गया, तो मेरे पापा को भी पता लगा, बट इस टाइम मेरे पापा ऐसा नहीं रिएक्ट किए, उन्होंने बोला कोई नहीं बेटा, देखेंगे कुछ तो किस में तो आ जाएगा, कोई नहीं, लाइक ही वाज सो सपोर्टिव एट दिस टाइम। सो मैंने थोड़ा ठीक है, बट घर पे आके इतना फूट के रोई हूँ, नो वन एवर नो दैट। सभी मैंने पीरियड ये सब होता है ना, नीट स्टूडेंट्स का, सब कुछ पेपर्स फाड़ के, सब कुछ करके, रो के फिर धीरे धीरे उस ट्रॉमेटिक जर्नी से बाहर निकली हूँ। फिर सर्च करके कुछ करना है, मुझे मेडिकल साइड ही जाना था, क्योंकि मुझे ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो मैं फिजियोथेरेपी चूज़ की, एंड आई एम इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड आई एम हैप्पी, नो रिग्रेट्स, सीरियसली आई हैव नो रिग्रेट्स, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ठीक है, वो शायद मेरी स्कूलिंग ख़राब थी, उस स्कूलिंग में जो मैं पढ़ाई करना था वो मैंने 2 साल में पढ़ाई की, आई यूज़ टू थिंक लाइक दैट, उसकी वजह से तो भी मेरा इतना मैच्योरिटी है, मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग हुई हूँ, इतने घंटे बुक्स के सामने पढ़ाई करती हूँ, अभी मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरे को जो भी फिजियोलॉजी एनाटॉमी जो भी पढ़ती हूँ यहाँ पे, इट फील्स ईजी, क्योंकि वहाँ पे जो टॉपिक्स आते हैं वो वही थोड़ा डीप में आ जाते हैं यहाँ पे। तो अगर डायरेक्ट आफ्टर 12th मैंने यहाँ पे आ जाती फिजियोथेरेपी में, तो ये बड़े मुश्किल लगते हैं मुझे, अभी मुझे अच्छा लगता है ये पढ़ना, सब कुछ अच्छा लगता है, बस आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न। सो या दिस इज़ माई जर्नी, बट इस
क्यों, बट बहुत ट्रॉमा झेली हूँ यार, बहुत ट्रॉमा, बहुत रोना धोना, सब कुछ हुआ है। इट्स ओके, एट द एंड लेट्स सी क्या होने वाला है आफ्टर दिस 4 years of my bachelor's. And I'm not regretting about taking 2 drops for this exam, for the single exam, because I learned so many things and became strong mentally. I'm so happy. I'm so proud of it, first of all, because the way I managed everything. मैंने बहुत चीज़ों को अकेली झेली हूँ, किसी को कुछ भी खबर नहीं है मैंने कैसे इन सब चीज़ों को झेली हूँ, बहुत ही ज़्यादा. So yeah, stay tuned for many story times and many more videos like this.